बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल में जैसा देख ही लिया होगा कि 3-4 तरह के मसाइल हैं और इजमालन अगर लिया जाए तो 2 तरह के मसाइल आएंगे। एक तो सूरह फातिहा की जगह अत्तहियात पढ़ लेना और दूसरा अत्तहियात की जगह सूरह फातिहा पढ़ लेना। दोनों का हुक्म अलग है और दोनों में करीब 4-5 मसाइल निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह हम उन्हीं तमाम मसाइल को यहाँ पर जिक्र करेंगे। सबसे पहला मसला, सना पढ़ने के बाद या सना की जगह सूरह फातिहा से पहले हम अत्तहियात पढ़ने लगे और पूरी पढ़ ली या जितनी भी पढ़ी हो, फिर अचानक याद आया कि यहाँ पर तो सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर आपने सूरह फातिहा शुरू कर दी। इससे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से दूसरी रकात में भी आप जैसे ही खड़े हुए तो वहाँ पर आपने सूरह फातिहा से पहले अत्तहियात पढ़ना शुरू कर दी, तो वहाँ पर भी सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। आपको आप अत्तहियात पढ़ने लगे, फिर अचानक याद आया आपने सूरह फातिहा शुरू कर दी, तो सजदा सहू यहाँ पर भी लाजिम नहीं होगा। तीसरी और चौथी रकात में, यानी फ़र्द नमाज की तीसरी और चौथी रकात में जहाँ पर सूरह फातिहा वाजिब नहीं होती, वहाँ पर अगर बंदा अत्तहियात ही पढ़े और सूरह फातिहा पढ़ना बिल्कुल ही भूल जाए, छोड़ ही दे, तब भी उससे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बराए करम मसाइल को समझें और बार बार रिपीट करके देखें और अल्फाज पर भी ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि गलती कर जाए हम और दूसरों तक भी इन बातों को आम करें। दूसरा, सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब हमें सूरत पढ़ना है, वही जहाँ पर सूरत पढ़ना वाजिब है फ़र्द नमाज की पहली और दूसरी रकात में। बाकी वित्र, नवाफिल और तरावीह, ईदैन, जुमा, इन तमामी नमाज़ों में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है ना। फिर उसके बाद से सूरत पढ़ना वाजिब है। तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़ने से पहले आपने अत्तहियात शुरू कर दी किसी तरह से, तो इससे नमाज में सजदा सहू करना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि सूरत पढ़ना वाजिब है और वाजिब यहाँ पर थोड़ा मुअख्खर हो गया, थोड़ी सी ताखीर हो गई, इस वजह से सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी चौथी रकात में अगर यह अमल होता है, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप अत्तहियात पढ़ने लगे, तो इससे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सजदा सहू लाजिम नहीं आएगा। ऐसे ही तशहुद की जगह पर सूरह फातिहा हम पढ़ने लगे, इसमें कायदा उला भी है, कायदा अखीरा में, दोनों के मसाइल में हल्का सा फ़र्क है। पहले हम कायदा उला को लें। कायदा उला में हमने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी अत्तहियात की जगह, फिर याद आया हमने अत्तहियात पढ़ ली, तो सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। ऐसे ही आपने अत्तहियात पहले पढ़ ली कायदा उला में और फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी, तो उससे भी सजदा सहू लाजिम आ जाएगा। सजदा सहू लाजिम है, वरना नमाज नहीं होगी, कायदा उला। लेकिन अगर कायदा अखीरा में अत्तहियात पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, तो इससे नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अत्तहियात पढ़ने से पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ ली थी, तो वही हुक्म होगा जो कायदा उला का था, यानी यहाँ पर भी सजदा सहू लाजिम हो जाएगा। उम्मीद है सारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो बराए करम आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लें, बार बार सुने और दूसरों तक भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ बहुत ज़्यादा पेश आती रहती हैं और अवामुन्नास बहुत ज़्यादा इनसे गाफिल है, ख़ास तौर से सजदा सहू के मसाइल से बहुत ज़्यादा गाफिल है। तो इन बातों को बराए करम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।